You are having muesli, breakfast. Your mother is bang opposite, trying to make eye contact with you. You are like, fuck this eye contact. You know, this- Does your penis work or not? है कुछ के नहीं है? It's been 2 years. Where is the baby? हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। तो अभी आपने एक वीडियो देखा कुणाल कामरा का, जहाँ पे वो माँ बाप को लेके पीनस के ऊपर जोक क्रैक कर रहा है, जिसके ऊपर कभी भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। खैर, उस बात को छोड़ते हैं। कुणाल कामरा का एक रीसेंट कंट्रोवर्सी है। अभी कुछ दिनों पहले नया भारत नाम से एक एपिसोड उसने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। इस एपिसोड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ किया और एकनाथ शिंदे को गद्दार बता दिया, जिसके बाद में शिवसेना एक्टिविस्ट ने उनके स्टूडियो में घुस के उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तोड़फोड़ मचाई, उनको गालियां दी और बहुत सारी धमकी दी उनको। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके ये घर का पहले का वीडियो क्या बता ना हम लोग बता कभी किया मैं आपको दिखा दूंगा नहीं मैं उसको आपको फोन करके देता हूँ। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हम हमारा साहब के बारे में वीडियो डाला है। कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी कुछ डिजाइन मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कामरा ये भाड़ोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। आपको महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर बीएनएस सेक्शन 351 और 352 के अंदर इन लोगों ने दर्ज कराई है। इस बीएनएस सेक्शन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पब्लिक मिसचीफ एंड डिफामेशन से रिलेटेड इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया है। अब इस केस को कुणाल कामरा को कोर्ट में लड़ना ही होगा। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इतना फ्रीडम है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर जोक्स मार सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है हम उसको भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ का थोड़ा ताजुब होता है कि अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना हक मिल जाता है कि वो उस व्यक्ति के घर पे जाके उसको हानि पहुंचाए या उसकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाए। ये जो प्रैक्टिस चल रही है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पुरानी प्रैक्टिस भी रही है, तो क्या ये प्रैक्टिस होनी चाहिए? जैसे कि कंगना रनौत जो एक्ट्रेस है, उसने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था। जब उसने क्रिटिसाइज़ किया था तब तुरंत उसका जो बंगलो है उसको इलीगल एनक्रोचमेंट बता के उसके बंगले को डिमोलिश कर दिया था। तब कुणाल कामरा ने उसको सपोर्ट किया था। तो मैं यहाँ पे कुणाल कामरा के लिए भी यही क्वेश्चन उठा रही हूँ। अब कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, एकनाथ शिंदे को क्रिटिसाइज़ किया, उनको गद्दार बता दिया। अब इन सब के चलते जब इनके खुद के स्टूडियो की ऐसी दुर्दशा हुई है तो क्या अब इन चीज़ों को वो सपोर्ट करेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे देश में ये जो प्रैक्टिस चल रही है, मेरे ओपिनियन में ये बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है। अगर हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति फ्रीली अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वल्गैरिटी फैलाए या अश्लीलता फैलाए या गलत चीज़ें बोले, प्राइवेट चीज़ों को उजागर करे किसी के प्रति। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी को आप मारने की धमकी दो, किसी का मुँह बंद करवाओ। ऐसे तो फिर लोग सच्चाई लाना बंद कर देंगे,
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देंगे, जिसके वजह से जो क्रिटिसिज्म मिलता है गवर्नमेंट को उसके कुछ पॉइंट्स वो उठा के अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं होगी और कोई भी इंसान जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ ही नहीं करेगा। और पास्ट में भी कुणाल कामरा ने कुछ ऐसे ही चीज़ों को सपोर्ट किया था, जैसे कि JNU में जो प्रोटेस्ट हुआ था एंटी CAA को लेके, जिसका मास्टरमाइंड उमर खालिद था और वो एक जिहादी था। तो इन सारी चीज़ों को कुणाल कामरा कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी को भी वो इतना ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल का कुछ भी गलत डिसीजन हो या केजरीवाल ने कोई भी गलत काम किया हो, उसको वो कभी भी पॉलिटिकल जोक्स में शामिल नहीं करते हैं। उन चीज़ों को कभी भी वो अपने जोक्स के ज़रिए क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। और वो सब लोग जानते हैं कि वो एक लेफ्टिस्ट है, तो वो हमेशा मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही बातें करते हैं। जैसे कि पास्ट में अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में बैठे बैठे उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोवोक किया था। Coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do. अब ये प्रोवोकेशन अगर उनके प्राइवेट कैबिन में जाके किया होता और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके डाला होता तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें सही दिखती। लेकिन यहाँ पे कुणाल कामरा ने जो बाकी के जो पब्लिक हैं उनकी शांति को भी इन्होंने भंग किया और कहीं ना कहीं जो बाकी के पैसेंजर थे वो भी इनके इस बिहेवियर के वजह से परेशान हो रहे थे। एक तरफ इंडियाज़ गॉट लेटेंट के जो रणवीर अलाहाबादिया है और अपूर्वा मखीजा है और समय रैना है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था और लास्ट में जाके हम सबको समझ में आया था कि गवर्नमेंट जिस तरीके से इनको ग्रिल कर रही है और जिस तरीके से इनको बुला रही है, बार बार हैरेस कर रही है। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसके ऊपर कभी फोकस नहीं जाता। इतने सारे रेप्स हो रहे हैं और बहुत सारे मर्डर केसेस हो रहे हैं जिसका फ़ैसला अभी तक नहीं आया। कितने सारे ऐसे जजेस हैं जिनका संगीन मामलों में नाम आ चुका है, जिनके केसेस 50-50 40-40 साल से पेंडिंग है, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हाल ही का जो इंसिडेंट है जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पे 15 करोड़ से 10 करोड़ जितना कैश बरामद हुआ था और इसके बाद में तुरंत उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ऐसे सब मामले में ज़्यादा स्क्रूटिनी होनी चाहिए, ज़्यादा इनके पीछे पड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से एक जो आर्टिस्ट होता है वो जोक क्रैक करता है और जोक को जोक की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैटर में, मैं जानना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।